हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निशन या संज्ञान। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटीग्रेटेड बीएड के बच्चों के लिए, बीएड और एमएड के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कॉग्निशन। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज़ को देखना, समझना, उस पर मानसिक प्रक्रियाओं को लागू करना, ये सब जो आता है ये हमारा कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। कॉग्निशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान का संचय करते हैं, ज्ञान को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और इसी के द्वारा हमारी मानसिक रूप में या हमारे मस्तिष्क में विभिन्न विचार, हमारे अनुभव और हमारे जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, उन सबको प्रोसेस किया जाता है, उन सब की प्रक्रिया की जाती है और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा इंक्रीज होता है। तो कॉग्निशन इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, experiences and senses are gained. It play an important role in learning as it encompasses all aspects of intellectual functions like attention, memory and problem solving, which are essential for effective learning. कहा जाए तो संज्ञान का सामान्य अर्थ होता है कि हमारे विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान जो हमारे अंदर समझ का विकास करता है और बौद्धिक कार्यों के इसमें सभी पहलू शामिल होते हैं जो प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है। कॉग्निशन एक जो ग्रीक लैटिन भाषा का जो शब्द है कॉग्नोसियर, उससे बना है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो, या टू कॉन्सेप्चुलाइज, किसी चीज़ की अवधारणा बनाना या किसी चीज़ को समझना। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि संज्ञान का सामान्य अर्थ होता है अपने विचारों, अपने अनुभव और अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी ज्ञान को ग्रहण करना और उसे प्रोसेस करना, उसे प्रक्रिया में लेकर आना। इन सिंपल टर्म्स, कॉग्निशन इज नोइंग अबाउट वंस एनवायरमेंट। सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो ये हमारे आसपास के वातावरण को जानने का एक तरीका है, यानी संज्ञान के माध्यम से हम आसपास की चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उनके बारे में अपने विचार बना पाते हैं। तो आगे इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या है वास्तव में कॉग्निशन। एक सिंपल है प्रोसेस नहीं, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है क्योंकि मेंटल प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें शामिल होती हैं जो इसको एनरिच करने के लिए, हमारे मेंटल लेवल को एनरिच करने में अपना रोल प्ले करती हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट रेफर्स टू ऑल ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज़ दैट वी एंगेज इन व्हेन वी थिंक। इट रेफर्स टू आवर थॉट्स एंड टू आवर थिंकिंग। इसमें वो सभी छोटी छोटी मानसिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं जिसमें हम सोचते हैं या अपने विचारों को, अपने जो एक आइडियाज़ हैं उनको हम एक प्रॉपर शेप लेकर आते हैं। ये हमारा एक सोचने का तरीका है या चिंतन का एक तरीका है, वो हमारे कॉग्निशन का पार्ट होता है। इट इज़ एसेंशियली हाउ वी थिंक, अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेक डिसीजन। ये कॉग्निशन के अंदर या संज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, दुनिया को समझने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति के आने पर या किसी समस्या के आने पर या किसी भी स्थिति में जब हमें निर्णय लेने के बारे में कोई अपना पॉइंट रखना होता है कि हम इस चीज़ के बारे में क्या सोचें, कैसे सोचें, तब हम कॉग्निशन हमारा उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं कि वास्तव में इसके अंदर देखा जाए तो वो सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसके अर्थ निकालते हैं या उनसे इंटरप्रेट करते हैं और उसका कोई ना कोई सेंस निकाल करके या कोई ना कोई उसका तात्पर्य निकाल कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञान में सूचनाएं प्राप्त करना, उसकी व्याख्या करना और उसका अर्थ निकालना शामिल है। यानी किसी भी तथ्य को समझकर या फैक्ट्स को हम एकत्रित करने के बाद जब हम उसकी व्याख्या करना सीख जाते हैं या उससे क्या मतलब निकल रहा है ये हम जानना सीख जाते हैं, तो वो हमारी एक मेंटल प्रोसेस के थ्रू होता है और ये मेंटल प्रोसेस कॉग्निशन का पार्ट है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस बाय विच लर्नर्स एक्वायर, ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड यूज नॉलेज। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी अधिगम करता होता है जो, या कोई भी बच्चा जो होता है जो सीख रहा है, वो नॉलेज को एक्वायर करता है,
उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीखता है, उसे अपने मस्तिष्क में संचित कर पाता है और आवश्यकता पड़ने पर या फिर किसी भी जब इसकी सिचुएशन ऐसी आती है कि उस ज्ञान का उसे उपयोग करना है तो उसे समय पर सही तरीके से उपयोग वो कर पाता है। ये सारी क्षमताओं का जो विकास होता है वो हमारा कॉग्निशन के थ्रू होता है। अब इसी से जुड़ा अगला मुद्दा है कि क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कॉग्निशन के, कौन-कौन से बिंदु हैं जिन पर बात की जाती है कॉग्निशन के अंदर। तो सबसे पहले इसमें जो बात होती है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। इसमें संगठन के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी चीज़ों को या घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर सीखते हैं। जैसे भविष्य में कोई घटना होनी है या किसी समस्या का समाधान हमें करना होगा, उस चीज़ को जोड़ने के लिए या उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित या अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली घटनाओं या चीज़ों से उसको कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करने के माध्यम से हम जो सीखते हैं, वो हमारे कॉग्निशन का पार्ट होता है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में या घटनाओं के बीच में जब हम विभेद कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, तो वो हमारी एक मानसिक प्रक्रिया या मेंटल लेवल को बढ़ाता है, वो भी कॉग्निशन का भाग होता है। किसी चीज़ को याद करना, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान करना, किसी की इमिटेट करना, नकल उतारना या फिर जो है रीजनिंग से रिलेटेड कोई बात करना यानी तर्क प्रस्तुत करना किसी भी चीज़ के बारे में तार्किक जो चिंतन होता है उसका विकास करना, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ विकसित करना, किसी को एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉग्निशन का पार्ट बनाती है और इसमें अटेंशन और परसेप्शन 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे कि अटेंशन क्या होता है और परसेप्शन क्या होता है। उसकी हम आगे बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि वास्तव में जो ये मेंटल प्रोसेस होती है कॉग्निशन के अंदर उसमें क्या-क्या प्रक्रियाएँ आती हैं। तो इसके अंदर पहली जो प्रक्रिया है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। यानी हम किसी भी चीज़ पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, किसी भी भले ही वो घटना हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सीखना चाहते हैं, जब तक आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आप उसको नहीं सीख पाएँगे। तो कॉग्निशन का पार्ट बनने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है अटेंशन। अटेंशन देना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है, फ़ोकस्ड होना ज़रूरी है। जब हम फ़ोकस्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारा जो मस्तिष्क है वो उसी दिशा में कार्य करता है। तो पहला जो इसका पॉइंट है जो इसमें चरण शामिल हैं या जो कारक हैं इसके मेंटल प्रोसेस के उसमें पहला कारक है ध्यान देना या अटेंशन। उसके बाद आता है परसीविंग। परसीविंग मतलब आपने अपने आस-पास के वातावरण से इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से लिया है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से कैसे आपने किसी भी सूचना को ग्रहण किया है, उसको समझ पाना। इसके अलावा इसमें थिंकिंग, रीज़निंग, जजिंग ये हमने अभी पहले पढ़ा था, ये सभी आते हैं। इसमें कैलकुलेशन एबिलिटीज़ भी आती हैं, हमारी कॉग्निशन का पार्ट बनाती हैं ये, कि हम किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या डेली लाइफ़ में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं, चाहे वो पैसे के लेन-देन से रिलेटेड हो, चाहे किसी को पढ़ने से रिलेटेड हो, उन सब का जो भी प्रोसेस होता है, वो हमारे कॉग्निशन का ही एक हिस्सा होता है। आगे आती है सेल्फ मॉनिटरिंग। कॉग्निशन केवल सीखना, समझना, याद करना ही नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मॉनिटरिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराता है। क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि क्या हमें चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करनी है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उन्हें हमें रिजेक्ट करना है, जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, हम चीज़ों से बच के रहते हैं, जो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं या हमारे फ्यूचर के लिए लाभदायक होती है, उन चीज़ों को हम सीखते हैं। ये जो हम नियंत्रण लेने की क्षमता हमारे अंदर आती है, ये सेल्फ मॉनिटरिंग या आत्मनिरीक्षण या आत्मनिर्देशन कहलाती है और इसी के द्वारा हम खुद को व्यवस्थित कर पाते हैं, अपने व्यवहार को व्यवस्थित कर पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर लेवल की पढ़ाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हमारे व्यवहार में झलकती है कि नहीं, ये सेल्फ मॉनिटरिंग के थ्रू जो है विद्यार्थी जो है उसको मैनेज कर पाता है कि हम कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होगी, कौन सी वैल्यूज़ हमें लेनी है, क्या स्किल डेवलप हो रही हैं, क्या इससे हमें नॉलेज मिल रही है, कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल जाएगा, ये फ्यूचर मेरे कहाँ काम आएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर आता है। अब बात आती है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी की। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज़ में आप कुछ नया करते हैं, आपके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है। थिंकिंग बेसिकली है ही मेंटल प्रोसेस, तो यहाँ क्रिएटिविटी मतलब क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग से यहाँ पर इसका तात्पर्य है। आप किस चीज़ को
समझाने के लिए इमेजिनेशन पावर आपकी कितनी जाती है, या आपकी क्रिएटिविटी उसमें कितनी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, या इमेजिन करते हैं कि ये काम ऐसे किया जा सकता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये भी एक कॉग्निशन का पार्ट है। और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, इस पर हम बात कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझना, उसको एक्सप्लेन कर पाना, उसको एलेबरेट कर पाना, या फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन कर पाना, दो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में विभेद कर पाना, ये सब जो है वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनाते हैं। ये कुल मिलाकर के कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंटल प्रोसेस के अंदर आते हैं जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं। आगे इसी पर बात करें तो अब की कंपोनेंट्स इसके देख लेते हैं कि वास्तव में की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके कॉग्निशन के। तो पहला पॉइंट है इसमें परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है ग्रहण करना। हाउ वी इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, वो परसेप्शन के अंदर आती है। इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या सुना, क्या देखा, किन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो परसेप्शन के अंदर आती है। जो सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं। दूसरा, अटेंशन। अब सूचनाएं तो बहुत सारी है हमारे आसपास, उनको हमने ग्रहण भी कर लिया, लेकिन अटेंशन हम उसी बात पे देते हैं जो हमारे काम की होती है, यानी ध्यान देना। ध्यान हम उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो यूजफुल होती हैं। द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड फिल्टर आउट डिस्ट्रैक्शन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने परसेप्शन से ग्रहण की थी, उन सब में से आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, उसको अलग करना, ताकि आप किसी भी प्रकार के जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हो कि ये सही है या ये गलत है, उन सब से अलग हो सके। क्या करूं, क्या नहीं करूं, इन सब से अपने आप को अलग करने का एक माध्यम है कि आप अटेंशन उसी चीज़ पर फोकस करते हैं अपना, जहाँ जो आपके लिए यूजफुल हो। तो द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड attention. It is focus on mental resources on specific information. इसमें जो भी सूचना होती है वो हमारे जो मानसिक रिसोर्सेज है उसके उस पर फोकस की जाती है। थर्ड नंबर आता है मेमोरी या याददाश्त, या किसी भी चीज़ को याद करना, स्मरण करना। द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड यूज इंफॉर्मेशन। अब इतनी सारी चीज़ों में आपने परसेप्शन भी ले लिया, अटेंशन होके इस चीज़ को समझ भी लिया, लेकिन वो हमारे दिमाग में कहाँ जाके स्टोर होगी और कैसे हम उसको रिट्राइव कर पाएंगे आवश्यकता के समय, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मेमोरी का पार्ट बनाती हैं। हमारी मेमोरी वास्तव में जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उस सब का एक स्टोरेज है, जो आवश्यकता पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के काम में आता है। ये जो है मेमोरी जो होती है, इसी के आधार पर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। अगला पॉइंट इसमें है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसको सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम यहाँ पर भाषा होती है। क्योंकि ये एक वो योग्यता है जिसके द्वारा आप संवाद कर पाते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर पाते हैं, उसके साथ में समझ पाते हैं। तो ये जो मानसिक प्रक्रिया होगी या संज्ञान का जब निर्माण होगा, उसमें भाषा भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि अगर एक सरल भाषा में, समझने योग्य भाषा में आप अपनी बात कहेंगे, तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसको आप बताना चाहते हैं। लेकिन अगर भाषा ही स्पष्ट नहीं होगी या समझने योग्य नहीं होगी, तो आप भले ही कितनी भी अच्छी चीज़ों को, कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बता दें, वो उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उन छोटी क्लासेस के बच्चों को मदर टंग में या मातृभाषा में सिखाने पर जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो उसी लैंग्वेज में सीखने में कंफर्टेबल है। जब वो डेली अपनी जो भाषा बोलते हैं उसी में पढ़ते हैं, तो वो उस उनका कॉग्निशन लेवल और एनरिच होता है। तो भाषा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारी स्पीच से रिलेटेड, हमारे लिखने से रिलेटेड, इन सब से रिलेट करती है। लास्ट इसमें जो पॉइंट है, की कंपोनेंट है कॉग्निशन का, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को समझना और उसको प्रभावी रूप से उसका समाधान कर पाना। अब प्रॉब्लम क्या चीज़ है? सबसे बड़ी बात आती है हम किस चीज़ को प्रॉब्लम माने। तो कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा तथ्य जो किसी चीज़ को समझने में, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं न कहीं कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है या अवरोध पैदा कर रहा है, वो हमारे लिए समस्या होती है। तो जब हमारा कॉग्निशन लेवल बहुत अच्छा होता है, तो हम
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो हम अपनी एजुकेशन प्रॉब्लम तो सॉल्व करते ही करते हैं, साथ ही डेली लाइफ में अगर अचानक से कोई समस्या हमारे पास आ जाती है, तो उसमें हम अपने आप को बहुत पैनिक महसूस नहीं करते, हड़बड़ाते नहीं हैं और उसका आसानी से समाधान ढूँढ पाते हैं। ये सब भी हमारी सब कॉग्निशन का पार्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ 5 मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉग्निशन के हैं, जो हम जब हम अपनी बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, तो संज्ञानात्मक विकास में इन्हीं सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। आप किस प्रकार की सूचनाएँ ग्रहण कर रहे हैं, उन सूचनाओं में से किन पर फ़ोकस कर रहे हैं और जो आप जिस पर आपने फ़ोकस किया वो आपकी मेमोरी के अंदर आपने स्टोर की या नहीं की। अब आपने स्टोर करी तो आप उसको कम्युनिकेट किस वे में करेंगे, आपकी भाषा कैसी होगी, आप अपने शब्दों को किस तरीके से सामने वाले को समझा पाएँगे और साथ ही साथ इन सब के माध्यम से अंत में किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की आपके अंदर योग्यता कैसे आएगी। तो ये सभी घटक संज्ञान के मुख्य घटक हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि कॉग्निशन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली कॉग्निशन को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लो ऑर्डर कॉग्निशन एंड हाई ऑर्डर कॉग्निशन। लो ऑर्डर कॉग्निशन के अंदर बेसिक मेंटल प्रोसेस आती हैं, जैसे किसी चीज़ का परसेप्शन, अटेंशन और मेमोरी, जो अभी हमने देखे थे, उनमें से परसेप्शन, अटेंशन और मेमोरी जो है वो लोअर ऑर्डर कॉग्निशन का पार्ट है। जबकि हाई ऑर्डर कॉग्निशन में जब क्या होता है, इन्हीं के बेस पर जब हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग की, ये जब एबिलिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं या डेवलप होने लगती हैं, तब हमारा कॉग्निशन लेवल थोड़ा हाई होने लगता है। तो लोअर ऑर्डर कॉग्निशन जो है वो बेसिक प्रोसेस आती है उसके अंदर, किसी चीज़ को देखना, समझना या फिर याद रखना। और हायर ऑर्डर कॉग्निशन के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आती हैं कि किसी चीज़ के बारे में तर्क प्रस्तुत करना, समस्याओं का समाधान करना या किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना, उसका आलोचनात्मक चिंतन कर पाना। अब बात करते हैं, क्या वास्तव में कॉग्निशन और लर्निंग एक दूसरे से किसी तरह से रिलेट हैं? हाँ, बिल्कुल, एक दूसरे के इनको हम पर्याय बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली लर्निंग से रिलेट करता है, क्योंकि आपका कॉग्निशन लेवल जितना अच्छा होगा, आपकी लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। Children's cognitive development start from the earliest day of life and does the learning. जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बचपन में बहुत तेजी से होता है। इसलिए उस समय हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो ज्ञान उनके लिए स्थायी ज्ञान बन जाता है। और ये स्थायी ज्ञान जो होता है वो उनकी लाइफ में आगे नए ज्ञान को संचय करने में और नई चीज़ों को सीखने में अपना रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे मानसिक विकास होता जाएगा, कॉग्निशन लेवल आपका हाई होता जाएगा, वैसे वैसे लर्निंग की एबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती चली जाती है। लर्निंग इज पॉसिबल ड्यू टू कॉग्निशन एंड लर्निंग चेंजेस कॉग्निशन। ये बहुत सही लाइन है कि वास्तव में लर्निंग है क्या? लर्निंग केवल तभी पॉसिबल जब कॉग्निशन लेवल हो, और जब कॉग्निशन लेवल होगा तो आप लर्निंग कर पाएंगे, और जब आप लर्निंग करेंगे तो आपका कॉग्निशन लेवल चेंज हो जाएगा। मतलब जितना आपका पहले का स्तर था उससे अब आपके स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसीलिए हम क्लास से जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं या प्रमोट होते हैं, हम क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम चीज़ों को थोड़ा टिपिकली सीखने लगते हैं। कुछ चीज़ें हमारी टिपिकल होती चली जाती हैं, कोर्स पहले से थोड़ा डिफरेंट होता चला जाता है, क्योंकि हम जो पहले सीखते हैं वो सिंपल सीखते हैं और बाद में जाकर के हमारे अंदर वो हाई ऑर्डर जो अभी हमने कॉग्निशन देखा था वो एबिलिटीज़ डेवलप होने लगती हैं, और उनकी वजह से हमारा जो पहले वाला कॉग्निशन लेवल है वो अब बदल जाता है, वो और इम्प्रूव हो जाता है। कॉग्निशन इज अ सेंट्रल टू लर्निंग। इट्स हाउ लर्नर प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्ट इट विथ व्हाट दे ऑलरेडी नो। कॉग्निशन का सिंपल सा अर्थ है, लर्निंग के रेफरेंस में देखा जाए तो ये एक वो लर्नर की प्रोसेस है जिसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसको कनेक्ट कर पाता है कि मैं पहले कितना जानता था, अब मैं पहले इतना जानता था, अब मैंने ये नई चीज़ सीखी, वो कॉग्निशन का पार्ट बना लेगी। अब कॉग्निशन जब होगा तो उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है हाउ थिंकिंग इवॉल्व्स ओवर टाइम। समय के साथ साथ आपके सोचने का, आपके चिंतन की प्रक्रिया किस प्रकार इम्प्रूव होती चली गई। एक ही फोकस होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हम एजुकेशन को उसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार, जिस क्लास का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट तैयार करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उसका संज्ञानात्मक विकास जितना बेहतर होगा, जितना उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा एक
आयु के हिसाब से उतना ही ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। अगर हम एक्सेस में या ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी उसके ऊपर कोई भी कोर्स या सिलेबस हम उसके ऊपर डालते हैं, तो वो उस चीज़ को ईज़िली नहीं सीख पाएगा और अल्टीमेटली रिजल्ट्स बेटर नहीं आ पाएँगे। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या आता है, अब वास्तव में कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? समराइज़ करना किसी चीज़ को, क्वेश्चन बार-बार पूछना, इन सारी चीज़ों से हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज़ होता है और हम चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। और जब चीज़ें याद रखते हैं, तो वो हमारी प्रीवियस नॉलेज का पार्ट बनती हैं और उन्हीं के बेस पर हम अपनी लर्निंग को या नई चीज़ों को सीखने के लिए और तत्पर होते हैं और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अ स्टूडेंट इज लर्निंग हाउ टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी बच्चा एल्जेब्रा की या बीजगणित की जो समीकरण होते हैं उनको किस प्रकार हल करता है। तो पहला जो अटेंशन लेवल अगर देखें तो अटेंशन लेवल में वो टीचर के ऊपर फोकस करता है कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उस चीज़ को कैसे समझा रहा है। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको समझाने में टीचर ने कैसे अपना रोल प्ले किया, क्या-क्या टर्म उसने यूज़ किए, किस चीज़ को कैसे समझाया, पहले उस पर वो ध्यान अपना केंद्रित करता है, अटेंशन करता है। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है परसेप्शन, यानी अब उसमें से वो आइडिया लगाता है, अच्छा इसमें मान लिया 2x + 5 लिखा टीचर ने, तो इसमें नंबर्स कौन से हैं, सिंबल्स कौन से हैं, 2 है, 5 है, उसको मैं नंबर में काउंट करूँगा, एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, आर, ए, बी, सी उसने कुछ भी लिखा है वो मैं सिंबल में काउंट करूँगा। उसने प्लस माइनस का निशान लगाया है किन्हीं 2 चीज़ों को रिलेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें बच्चा परसेप्शन में या ग्रहण करता है, तथ्यों को तब सीखता है। उसके बाद उसकी वर्किंग मेमोरी काम करती है। वर्किंग मेमोरी में वो उस स्टेप को फॉलो करता है कि टीचर ने इसको क्लास में सॉल्व कैसे किया था। ये वर्किंग मेमोरी का पार्ट होता है। जब ये इसको सॉल्व करना सीख जाता है, तो अब खुद वो उसको सॉल्व करने लगता है उन्हीं के आधार पर। ड्रॉ ऑन पास्ट मैथ नॉलेज, अब उसको जितना अपना पूर्व ज्ञान हुआ, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर वो उन चीज़ों को खुद सॉल्व करने लगता है। जब वो सॉल्व करना सीख जाता है तो रीजनिंग डेवलप होती है। वो लॉजिक समझने लगता है कि इक्वेशन कैसे बैलेंस होंगी, हम किस तरीके से आगे इसको स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें सीख लेता है तब उसका लास्ट हमारा जो कॉग्निशन का हायर लेवल है मेटा कॉग्निशन, वो एक्टिव होता है। मेटा कॉग्निशन के अंदर वो रियलाइज करता है कि उसने कहाँ गलतियाँ की, कौन कौन सी चीज़ सही थी, कौन से ऐसे स्टेप थे वो लिखना भूल गया जहाँ उसके मार्क्स कट सकते हैं, या कौन से ऐसी स्टेप थे जो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। वो खुद इन चीज़ों को एनालाइज करता है तो वो मेटाकॉग्निशन के अंदर आती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने समझा कि वास्तव में अगर क्लास में कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें अटेंशन, परसेप्शन, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसी में बात करते हैं कि ये कॉग्निशन किस तरीके से लर्निंग साइकिल को इफेक्ट करता है। तो किसी भी सिस्टम अप्रोच के अंदर 3 बेसिक पॉइंट होते हैं, हमें पता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यहाँ पर भी इनपुट सबसे पहले होता है। न्यू इन्फॉर्मेशन को वो अपने सेंसेस के थ्रू ग्रहण करता है, वो इनपुट कहलाती है। फिर उसका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, और उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ में कनेक्ट करता है। ये प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। थर्ड नंबर पे आता है स्टोरेज। इसमें से अब नई चीज़ों को वो एनकोड करता है और अपनी मेमोरी के अंदर उनको स्टोर कर लेता है कि जब भविष्य में इस चीज़ की आवश्यकता होगी तब इसका यूज़ कर लिया जाएगा, तो वो उस चीज़ को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। फोर्थ नंबर पे आता है रिट्राइवल, यानी जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उस चीज़ को यूज़ करना, किसी भी सीखे गए ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना रिट्राइवल के अंदर आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो बच्चा है वो नॉलेज को यूज़ करता है, अपने टेस्ट को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर यूज़ करने की कोशिश करता है, और वो ये समझ पाता है कि वास्तव में ऐसी स्थिति होगी तो मैं इसको कैसे डील कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं। अब हम आगे बात करते हैं रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। तो बहुत सारे इसके रोल हैं, हम अब तक जितना भी पढ़ा उस बेस पर हम इसको समराइज कर सकते हैं। ये जो कॉग्निशन है वो हमारी लर्निंग को, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है, ये लर्निंग के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, एक्टिव बनाता है लर्निंग को, बच्चा एक्टिवली सीखता है, ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में, या डिफरेंट थॉट्स हैं उनके साथ में इंटरकनेक्शन को डेवलप करता है। क्योंकि इंटर रिलेट करके या को रिलेट करके हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, तो ये काम भी कॉग्निशन करता है, जिससे लर्निंग एनहांस होती है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है। साथ ही साथ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पर बेस्ड है, यानी सोशल कॉग्निटिव मतलब, हाँ, जब हम आसपास की चीज़ों से, सोसाइटी से किसी चीज़ को लेते हैं तो कॉग्निशन लेवल या हमारा मानसिक जो विकास होता है वो पहले से बेहतर होता है। तो ये कुछ रोल है कॉग्निशन का, अधिगम में किस प्रकार रोल प्ले किया जाता है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि वास्तव में इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर जो भी अभी हमने पढ़ा कॉग्निशन से रिलेटेड, इसमें टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है। तो टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है। बच्चे का कॉग्निशन लेवल इंक्रीज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप बच्चे को जब तक बच्चे का पूर्व ज्ञान टीचर को पता होगा तभी वो उसको नए ज्ञान के साथ कनेक्ट कर पाएगा। और जब नए ज्ञान के साथ कनेक्ट करेगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जैसे पियाजे ने अपनी स्कीमा में बताया कि स्कीमा चेंज हो जाती है जब हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते चले जाते हैं। तो टीचर उसमें नए ज्ञान को देकर के उसके जो प्रीवियस नॉलेज उसके साथ लिंक करके उनके कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, यूज लर्नर सेंटर्ड मेथड। शिक्षक जो है वो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे जो विद्यार्थी केंद्रित हो, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव रहे। जब स्टूडेंट एक्टिव रहता है वो चीज़ों को अच्छी तरह सीख पाता है, क्योंकि जब वो खुद करके देखता है तो किसी भी काम को करने से उसको सीखना बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत प्रभावी रूप से सीख पाता है। तो लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है या मेथड्स है उनका यूज़ किया जा सकता है टीचर के द्वारा। थर्ड, एक्टिव एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये बच्चों को एक्टिवली किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, पैसिव नहीं बनाता। क्योंकि अगर टीचर चाहे तो क्लास के सारे बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उन सबके व्यूज़ जान सकता है। उनको कोई बच्चा बोलने में झिझक रहा है तो उसको एक स्टेज प्रोवाइड कर सकता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। उसको बोलने का तरीका बताना, अपने साथियों के साथ बात करना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कराना, ये सारी चीज़ें उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ ही साथ वो फीडबैक देता है या रीइंफोर्समेंट देता है, जिसके आधार पर बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं। क्योंकि रीइंफोर्समेंट, जब उनको टीचर से प्रेज़ मिलता है या फिर टीचर उनकी शाबाशी देता है किसी काम के लिए, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, तो उनकी सीखने की जो एक तत्परता होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर का भी कॉग्निशन डेवलपमेंट में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने आज कॉग्निशन या संज्ञान के बारे में बात की। संज्ञान क्या होता है, कितने इसके मुख्य घटक हैं, किस प्रकार ये रोल प्ले करता है लर्निंग में, और शिक्षक इसमें क्या भूमिका निभाता है। ये कुछ बिंदुओं पर हमने बात की। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी दूसरे टॉपिक पर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।